गुड मॉर्निंग। कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए रेगुलर साइंस की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और ये इसी क्रम में है सेट नंबर 44। तो 44, इससे पहले 43 सेट हो चुके हैं। तो सभी सेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत कम जीवन होता है। साधारण बिजली के बल्ब का मतलब फिलामेंट युक्त बिजली का बल्ब। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जाता। तीसरा ऑप्शन है, फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फिलामेंट का तार एक समान नहीं है तो भी उसकी आयु कम हो जाएगी। अगर फिलामेंट का बल्ब पूर्ण रूप से निर्वात नहीं किया गया, वैक्यूम नहीं किया गया है, तो भी फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाएगा और उसकी आयु कम हो जाएगी। और फिलामेंट के का ऑपरेशन अगर उच्च ताप पर किया जा रहा है तो भी वो पिघल जाएगा और कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस आधार पर तीनों ऑप्शन सही हैं, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। जलते हुए बल्ब के तंतु का सामान्यतः ताप होता है। तो जो बल्ब जल रहा होता है, कार्यकारी तापमान होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, उसका कार्यकारी तापमान होता है। ओके। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाना चाहिए आधार से। आधार यानी अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। अर्थ एक सुरक्षा युक्ति होती है और अर्थ जो होती है सबसे मोटी पिन होती है और अर्थ का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो अर्थिंग का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अर्थिंग धारा या लीकेज धारा से बचने के लिए अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता चांदी की होती है। चांदी का प्रतीक Ag होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सबसे राइट आंसर हो जाएगा। व्यंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का उपयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? फ्यूज मेन स्विच के समांतर में जुड़ा होता है, गलत है। फ्यूज को श्रेणी में जोड़ा जाता है, समांतर में नहीं। यह मुख्य रूप से रजत धातु से बना होता है, ये भी गलत है। रजत के बिसाइड ये कॉपर का भी बना होता है, एल्युमिनियम का भी बना होता है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। फ्यूज का गलनांक निम्न होना आवश्यक है। इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है, ये भी गलत है। फ्यूज की विशेषता है निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध। निम्न गलनांक और निम्न प्रतिरोध दोनों निम्न होना चाहिए, याद रखिएगा। फ्यूज के लिए दोनों निम्न होना चाहिए। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज के सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, क्योंकि फ्यूज में जब उच्च धारा प्रवाहित होती है तो ये पिघल जाता है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण गर्म होकर पिघल जाता है, इसलिए ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है। अभी मैंने बताया फ्यूज में जो है निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज की जो विशेषता है वो क्या होनी चाहिए? निम्न प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक क्या होता है? उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध भी कम होता है। गलनांक कम और प्रतिरोध भी कम होता है। सॉरी, गलनांक कम होता है, ज़्यादा वाले लग गया।
गलनांक कम और प्रतिरोध भी कम। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न मिश्र धातु का बना होता है। तो जो हैलोजन लैंप होते हैं उनका जो तंतु होता है टंगस्टन और सोडियम का मिश्रण होता है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, तो घरेलू में जो भी विद्युत तार की स्थापना होती है, घरेलू में जो विद्युत उपकरण लगे होते हैं सभी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, समांतर में वोल्टेज समान होता है और धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। धारा क्या होती है, अलग अलग। ओके। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार क्या कहलाता है। तो न्यूट्रल तार जो होता है वो काले रंग का होता है, न्यूट्रल काले रंग का होता है। अर्थ जो होता है, अर्थ तार, वो हरे रंग का होता है। और बाकी RYB यानी रेड, येलो और ब्लू, ये जो है फेज तार होते हैं। यानी लाल, पीला और नीला फेज तार। न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल वो काले रंग का और अर्थ जो है हरे रंग का होता है। मानव शुष्क शरीर के शुष्क प्रतिरोध की कोटि की माप क्या है। मानव शरीर के शुष्क, तो शुष्क में जब होता है, शुष्क एकदम ड्राई सिचुएशन में तो होता है 10⁶ ओम। और अगर नॉर्मल है, नॉर्मल में होता है 1000 ओम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी गैस भरी होती है। ओके। जो जनरली ट्यूबलाइट होती है जिसे फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं, इस ट्यूब में आर्गन के साथ मरकरी गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। ओके। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।